Hi guys, my name is Mudassar Bashir and you are watching Tech Imperium। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वे बड़े होकर जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमें पता चलता है कि सेम थिंकिंग और भी काफ़ी लोग रखते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग चाहते हैं कि वो मिलियनेयर बने, लेकिन इनमें से 99% लोग कभी अमीर नहीं बनते, वो हमेशा गरीब या मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ साइकोलॉजी फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंस देखेंगे एक पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट वालों में। तो सबसे पहला डिफरेंस पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट बनाते हैं जिससे वो हर माह पैसा कमा सकें और जिससे वो कुछ देर बाद अपने कंफर्ट की चीज़ें बनाते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए यूज़लेस चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी वजह से उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं बचते, इसलिए वो सारी ज़िंदगी गरीब ही रह जाते हैं। जैसा कि आजकल बहुत से लोग बैरून मुल्क जाते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त लगा कर पैसे कमाते हैं, लेकिन जैसे ही वो 1 या 2 साल बाद घर आते हैं तो सारा पैसा फजूल चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। ऐसा करते करते जैसे वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बैरून मुल्क गुजारने के बाद वापस आते हैं तो इनके पास सेविंग्स नहीं होती और फिर वो परेशान ही रहते हैं और इसी तरह आने वाली नस्लें भी गुर्बत की ज़िंदगी ही गुजारती हैं। इसके ऑपोजिट एक ऐसा बंदा जो कोई छोटा मोटा काम करता है, अपने कमाए हुए पैसों में से सेविंग करके वो अपने कारोबार को वसी कर लेता है और सुकून की ज़िंदगी गुजारता है। हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारी सैलरी या कमाए हुए पैसों में सबसे पहले अपनी ज़रूरत की अशिया लेंगे, इसके बाद बचे हुए पैसों से सेविंग करेंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे पहले सेव करो, इसके बाद सारे खर्चे करो और आप मान के चलो कि आपकी सैलरी ही कम है और अपनी सैलरी का मिनिमम 20% सेव करो, लेकिन महज सेविंग आपको अमीर नहीं बना सकती। इसके बाद इन पैसों को इन्वेस्ट भी करें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटालिटी के लोग हमेशा अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कभी भी टीवी या मोबाइल पर नहीं दिखाई जाती? कभी भी रोल्स रॉयस या कोई प्राइवेट जेट की कंपनी आपसे ये नहीं कहेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स खरीदें, और ये लोग कभी भी मोबाइल या टीवी पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि जो लोग एक्चुअल में उनके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं वो अपना टाइम मोबाइल या टीवी पर वेस्ट नहीं करते। ज़्यादातर मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग अपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद मज़ीद कोई स्किल नहीं सीखते। वो सोचते हैं कि जितना इन्होंने सीख लिया अब इससे आगे मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं। इसके बरअक्स रिच मेंटालिटी वाले लोग नई चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने 2 लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, इन्हें एक कमरे में बिठाया और टेबल पर $100 रख दिए और इन्हें बताया कि आपको ये $100 आपस में बांटने हैं, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि वो दोनों $100 को कैसे बांटेंगे। कंडीशन नंबर 2, दूसरा आदमी ये डिसाइड करेगा कि जितने डॉलर इन दोनों में बांटे गए हैं क्या वो इसे मंजूर हैं या नहीं। अगर वो इसे मंजूर करता है तो दोनों को इतने इतने डॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो इसे ना मंजूर करता है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। रिसर्चर ने देखा अगर पहला आदमी $50 करके बांटता है तो दूसरा आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो 60-40 करके बांटता है तो भी दूसरा आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर पहला आदमी 40-30 और 60-70 करके बांटता है तो दूसरा आदमी इसे रिजेक्ट कर देता है। इसे लॉजिकली देखें तो 70-30 पर आपको सिर्फ हाँ बोलनी थी और आपको $30 मिल जाते, मगर इससे दूसरे आदमी की तरफ ज़्यादा डॉलर चले जाते और ना मानने की सूरत में आप दूसरे का नुकसान तो करते लेकिन साथ में अपना भी नुकसान कर लेते। इसीलिए रिच माइंड वाले लोग हमेशा कोई ना कोई ऐसा मेथड निकालते हैं जिससे इन्हें फ़ायदा हो। तो में हमने ये पॉइंट्स कवर किए हैं। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट एसेट देन कंफर्ट। सबसे पहले ऐसे सोर्सेज पैदा करें जिनसे आपको पैसे आएँ। सेकंड मेथड, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करें। थर्ड मेथड कहता है इम्प्रूव योर स्किल। हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जो कि हमारा 4th और लास्ट पॉइंट था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।